बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काफिर किस तरह से छुप कर अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान मजीद को सुना करते थे और अल्लाह ताला के कलाम में इतनी कशिश थी कि वो काफिर रोज़ाना ये कलाम सुनने के लिए आते थे। तो नाजरीन, ये वाक़या जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कौन सा मकाम महमूद अता करेंगे, मतलब कि मकाम महमूद क्या चीज़ है। तो नाजरीन, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले ये जानते हैं काफरों का छुप कर कुरान सुनना। सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 47 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: जिस गर्ज से वो लोग इसे सुनते हैं, इनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू कर दिया गया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 48 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: देखें तो सही इनके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं, अब तो राह पाना उनके बस में नहीं रहा। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये काफिर छुप कर मेरा कलाम सुनते हैं और ये जो मशवरा करते हैं मैं जानता हूँ। कभी ये कहते हैं कि ये जादूगर है और कभी कहते हैं कि ये शायर है। अब जानते हैं वाकया। एक दफ़ा अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस बिन शरीक रात को छुप कर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कुरान सुनते रहते और रात भर इनको एक दूसरे की खबर न हुई। सुबह की नमाज के वक़्त जब तीनों काफिर अपने अपने घरों को जाने लगे तो इनकी आपस में मुलाकात हो गई और इन तीनों ने आपस में वादा किया कि अब हम कभी इनका कलाम नहीं सुनेंगे और एक दूसरे को मलामत भी की। दूसरी रात हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी तो आएंगे नहीं, क्यों ना मैं अकेला जाकर कलाम सुन लूं। चुनाचा ये सोचकर कि दूसरा नहीं आएगा, मैं अकेला ही हूँ, तीनों फिर अलहदा अलहदा छुप कर कलाम सुनने लगे और सुबह फिर उनकी मुलाकात हो गई। एक दूसरे को मलामत की और दोबारा ना आने का वादा किया, मगर तीसरी रात भी यही वाकया पेश आया। चौथे दिन अखनस बिन शरीक कलाम को सुनकर अबू जहल के पास गया कि मैंने और तुमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना है, इसमें काफी आयात का मतलब समझ आया है और काफी का नहीं आया है। यह सुनकर अबू सुफियान ने कहा कि मेरा हाल भी तुम्हारी तरह का है। चुनाचा दोनों मिलकर अबू जहल के पास गए और उससे जाकर यही सवाल किया तो अबू जहल ने कहा कि सरदारी में हमारा और बनी हाशिम का मुकाबला है। हम दोनों कबीले हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम दोनों कबीले हाजियों को खाना खिलाते हैं। अब मैं अगर इनको नबी मान लूं तो मैं इनका कैसे मुकाबला कर सकता हूं, लिहाजा मैं कभी इनको सच्चा ना कहूँगा और ना ही कभी नबी मानूंगा। यह सुनकर अखनस बिन शरीक और अबू सुफियान वहां से चल दिए। तो नाजरीन, अब जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद। सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 79 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तलावत करें, यह ज़्यादती आपके लिए है। अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तलावत किया कर, तेरा रब तुझे मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी। मकाम महमूद, इस जगह को मकाम शफात भी कहा जाता है क्योंकि इसी जगह खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की शफात करेंगे। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जब सब लोग एक जगह जमा होंगे कोई भी बात ना कर सकेगा, सब नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे, सबकी आंखें खुली होंगी, सब लोग पसीना में शराबूर होंगे, सूरज बहुत करीब होगा, सब लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीना में डूबे हुए होंगे। इस वक्त लोग घबराए हुए होंगे, 50,000 साल का दिन होगा। सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास होगा और लोगों को कहेंगे कि मैं इस एक गलती की वजह से सिफारिश नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है, तुम सब नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जब लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो जवाब देंगे कि मैं इस लायक नहीं कि सिफारिश कर सकूं,
तुम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे कि तुम सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल वाला वाक़या याद आ जाएगा और लोगों को कहेंगे कि तुम सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि तुम सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, जिनके अल्लाह ताला ने तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के आगे सजदा में गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला से शफाअत की इजाज़त तलब करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इजाज़त से एक ख़ास मकदार में लोगों की शफाअत करेंगे, जिनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस जगह आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे वही जगह मकाम महमूद है। दूसरी दफ़ा आप सजदा में गिर जाएंगे, फिर एक ख़ास तादाद की शफाअत की इजाज़त मिल जाएगी और उसको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तीसरी और चौथी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत इसी तरह करेंगे और उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आपकी शफाअत पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, यानी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उसको जन्नत में दाखिल कर दो। क़यामत के रोज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शक होगी और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से निकलेंगे। सबसे पहले आप सवारी पर सवार होकर महशर की तरफ जाएंगे। आपके हाथों में झंडा होगा और इस झंडे को देखकर आपकी उम्मत आपके पीछे चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर मिलेगा और उस पर सबसे ज्यादा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होंगे। सबसे ज्यादा शफाअत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की होगी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फैसले होंगे और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पुल सरात से गुजरेगी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से कम दर्जा के जन्नती लोग आला दर्जा की जन्नत में जाएंगे। आपकी शफाअत से जितने लोग जन्नत में जाएंगे उनकी तादाद का अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को इल्म नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा, क्योंकि उनके चेहरे और माथे पर एक ख़ास निशान होगा और उससे नूर निकल रहा होगा। तो नाजरीन, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारे लिए वहाँ अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेंगे। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर उम्मत के लिए शफाअत की दुआ करेंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत को जन्नत में भेज दे, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को कबूल करेंगे। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलकर पूरी करें। नाजरीन, ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है। अगर हम मालो दौलत की चाह में दीन को पीछे छोड़ देंगे तो यह मालो दौलत हमारे किसी काम का नहीं। मालो दौलत की चाह करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन साथ में बंदे को आखिरत की भी सोचनी चाहिए और सबसे पहले बंदे को आखिरत की ही सोचनी चाहिए, क्योंकि वो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है और वही असल ज़िंदगी है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। और मज़ीद ऐसे अच्छे वाक़यात, कहानियाँ और किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोज़ आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।